नमस्कार, स्वागत है आपका नेशन मिरर में। 2022 में यूपी में चुनाव हैं, लेकिन चुनाव से पहले एक तरफ किसान आंदोलन, जिसके साथ ज्यादातर पश्चिमी यूपी के किसान जुड़े हुए हैं, जो कि जाट बहुल एरिया माना जाता रहा है। यहाँ के जाट किसी भी पार्टी को पश्चिमी यूपी से जिताकर निकालने में मुख्य भूमिका निभाते हैं, लेकिन किसान आंदोलन बीजेपी के लिए इस एरिया में मुश्किलें खड़ी कर सकता है। और दूसरी तरफ सम्राट मिहिर भोज को लेकर राजपूत और गुज्जर समाज आमने सामने हैं। दोनों खुद को मिहिर भोज का वंशज बताते हैं। काफी समय से इस पर विवाद बना हुआ है, लेकिन जाट, गुज्जर और राजपूत वोटरों की क्या भूमिका है यूपी चुनाव में, वो आपको आगे हम समझाने की कोशिश करेंगे। दादरी में मिहिर भोज की मूर्ति के आगे से गुज्जर शब्द हटाने के बाद गुज्जर समाज में बीजेपी के खिलाफ काफी रोष है और आगे आने वाले समय में बीजेपी को वोट न देने की कह रहे हैं। बल्कि योगी आदित्यनाथ पर ये आरोप तक लगा दिए गए हैं कि वो राजपूत है, इसलिए राजपूत समाज का साथ दे रहे हैं। जाट, गुज्जर और राजपूत अपना क्या महत्व रखते हैं चुनाव में, वो पूरी रिपोर्ट देखने से पहले अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन प्रेस कर लें, और Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक सब्सक्राइब एंड फॉलो हमारा हौसला कई लाख गुना बढ़ा देता है। पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर की महापंचायत से किसान नेताओं ने उत्तर प्रदेश के 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट से चोट देने का ऐलान किया था। लेकिन जाटों की असल में भूमिका क्या है यूपी चुनाव में? बता दें कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की सियासत को जाट समुदाय सीधे तौर पर प्रभावित करता है। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे के बाद बीजेपी जाटों को अपने साथ जोड़ने में सफल रही थी। बीजेपी ने पश्चिम यूपी में ठाकुर, ब्राह्मण, त्यागी, वैश्य समाज के साथ साथ जाट और गुज्जर जैसी जातियों को भी अपने पक्ष में लामबंद किया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सियासी तौर पर जबरदस्त फायदा मिला। 2014 से 2019 के लोकसभा और 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पूरी तरह से विपक्ष का सफाया कर दिया था। जाति की सियासत से परहेज का दावा करने वाली बीजेपी ने अब खुल्लम खुल्ला जाति का कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी ने पहले अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के जाट समाज से होने की याद दिलाकर उनके नाम पर यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। इसका सीधा मतलब पश्चिम उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या के 17% से ज्यादा जाट किसानों को अपनी तरफ लाना है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिन पहले बिजनौर में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया, तो बुधवार को उन्होंने नोएडा में दादरी के मिहिर भोज पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में 9वीं सदी के शासक सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण किया। लेकिन राजपूत समाज के विरोध के बाद दबाव में आकर गुज्जर शब्द को प्रतिमा से हटा दिया गया। इस पर गुज्जर समुदाय को साधने का बड़ा दांव चला है। हालांकि सीएम के दौरे से पहले से ही मिहिर भोज के वंशज होने का दावा करने वाले राजपूतों और गुज्जरों में गतिरोध जारी है। पश्चिम यूपी में गुज्जर समुदाय के मतदाताओं की खासी संख्या है, जो किसी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। गाजियाबाद, नोएडा, बिजनौर, संभल, मेरठ, सहारनपुर, कैराना जिले की करीब 2 दर्जनों सीटों पर गुज्जर समुदाय निर्णायक भूमिका में है, जहां 20 से 70 हजार के करीब इनका वोट है। एक दौर में गुज्जर समाज के सबसे बड़े और सर्वमान्य नेता बीजेपी के हुकुम सिंह हुआ करते थे, जो कैराना के साथ साथ पश्चिम यूपी की सियासत पर खास असर रखते थे। बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर 5 गुज्जर समुदाय के विधायक जीतकर आए थे। इनमें कद्दावर नेता अवतार सिंह भडाना, डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, तेजपाल नागर, प्रदीप चौधरी और नंदकिशोर गुज्जर हैं। यूपी की बात करें तो वहां राजपूत 6 से 7% तक हैं। आजादी के बाद यूपी को उन्होंने 5 सीएम दिए हैं। यूपी के ही 2 ठाकुर प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। ब्राह्मणों के बाद सत्ता पर सबसे ज्यादा पकड़ ठाकुरों की ही रही है। यूपी से चंद्रशेखर और वीपी सिंह, तो राजस्थान से भैरों सिंह शेखावत शीर्ष पदों तक पहुंचे। बीजेपी में इस वक्त ठाकुरों के 4 बड़े चेहरे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, पश्चिम यूपी में संगीत सोम और सुरेश राणा सबसे ज्यादा ठाकुर नेता बीजेपी में हैं। जाहिर है इसके चलते इस वर्ग का वोट भी बीजेपी को मिल रहा है। प्रदेश की 7% आबादी के बावजूद यूपी कैबिनेट में 60 मंत्री राजपूत हैं और विधानसभा में 56 विधायक। राज्यसभा चुनाव में भी राजा भैया ने योगी का साथ देकर इशारा कर दिया है कि लोकसभा चुनाव में राजपूत किस करवट बैठने वाले हैं। लेकिन लगभग 150 सीटों पर राजपूत वोटर समीकरण बदलने का मादा रखता है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये रिपोर्ट? हमें YouTube और Facebook पर सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल न भूलें।